मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा भ्रष्टाचार के बारे में, जिसका मुख्य खबर आज के प्रभात खबर में छपा है। 15 लाख घूस लेते NHAI के GM गिरफ्तार, ठिकानों से मिले 1.18 करोड़। CBI की कार्रवाई, बिल पास करवाने के लिए रिश्वत देने का मामला। तो यह NHAI के एक GM पर लगे आरोप का मामला है, जिन पर आरोप था कि वे ठेकेदार को अनुचित फ़ायदा पहुंचा रहे थे और जिसके लिए उन्हें 15 लाख घूस उस प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार उनको दे रहे थे। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी, GM और अन्य लोग उनको घूस दे रहे थे। घूस देने के बाद उनको पकड़ा गया और बाद में आरोपियों के आवास एवं दफ्तर पर छापेमारी भी की गई, जिसमें से छापामारी के दौरान 1.18 करोड़ रुपए मिले। अन्य कागज, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। गिरफ्तार किए गए NHAI के GM का नाम रामप्रीत पासवान है। NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि परिवहन मंत्रालय, सड़क निर्माण मंत्रालय, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें जो ठेकेदार के GM थे, श्री सुरेश महापात्रा, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और 10-15 लोगों पर FIR की गई है। ठेकेदार कंपनी का नाम है रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो लगता है कि ठेकेदारी में कमीशन खोरी और घूसखोरी बहुत दस्तूर जारी है। उन्हें पहले भी चलता था, अभी भी चलता है और लगता है यह चलता ही रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और उसके बाद जो पहली बार लाल किले से झंडा फहराया था, तो उन्होंने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन लगता है कि खाने वाले अभी भी खा ही ले रहे हैं, उनके न चाहते हुए भी। नहीं तो कोई 15 लाख घूस लेने की हिम्मत कैसे करेगा। माहौल नहीं बदला है, इसका मतलब। अगर माहौल बदलता तो यह घटना नहीं होती, और यही एक घटना नहीं है। एक बिहार में एक और बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो खासकर बिहार सरकार के द्वारा अनुमोदित और प्रस्तावित कार्यों को करती है, जिसका नाम है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उस पर भी कई बार आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, खराब निर्माण के, घपले घोटाले के। पता नहीं अभी तक ब्लैकलिस्ट हुई कि नहीं। ऐसे पिछले बार कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मंत्री जी श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने उन्हें डिवार कर दिया है। यह खबर कितनी पुष्ट है, सही है, नहीं कह सकता। अब तो मंत्री जी का मंत्रालय ही बदल गया है, तो जिन्होंने डिवार किया या नहीं किया, जिनके नाम पर आया खबर कि उन्होंने डिवार कर दिया, उनका मंत्रालय बदल गया है। तो अच्छा, SP सिंगला के कारनामों की भी खबर आप देख लीजिए। यह खबर है 9 मार्च 2025 की। जिले में सिंगला के ठिकानों पर GST महानिदेशालय की रेड। GST का जो महानिदेशालय होता है, उसने भी GST चोरी के लिए उस कंपनी के कई ठिकानों पर रेड की है। और उसके पहले, इस 9 मार्च की खबर के पहले भी इस कंपनी SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर 19 जुलाई को ED की टीम ने रेड की थी।
रेड पटना से लेकर दिल्ली तक के कई ठिकानों पर एक साथ डाली गई थी और वह रेड मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी पटना तथा हरियाणा के पंचकुला समेत अन्य शहरों में हुई थी। मतलब एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिहार सरकार के एक बड़े आईएएस अधिकारी भी जेल गए थे, शायद अभी जेल में ही हैं। जहाँ तक मुझे याद है उनका भी साठगांठ एसपी सिंगला के कंपनियों के साथ, एसपी सिंगला के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ था। इसी आरोप पर उन्हें ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो सच्चाई पूरी तरह से सामने आई नहीं है, दोषी हैं कि नहीं हैं यह तो बहुत दिनों के बाद पता चलता है, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ठेकेदारी में शामिल बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े भ्रष्टाचार करती हैं और जनता का पैसा खूब बड़े बड़े राशि में घोटाले घपले होते हैं। इसका दो उदाहरण तो मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो आज की यह खबर, 15 लाख घूस लेते NHAI के GM गिरफ्तार, ठिकानों से मिले 1.18 करोड़ रुपए। और दूसरा ये 9 मार्च की घटना, यह भी प्रभात खबर के ही हवाले से है, उसी अखबार में छपी है। जिले में सिंगला के ठिकानों पर GST महानिदेशालय की रेड। और उसके पहले जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में उस कंपनी के ठिकानों पर रेड डाली गई थी। आगे विस्तार में यही कहा जा सकता है कि यह जो कल की घटना है 15 लाख घूस वाली, यह मुजफ्फरपुर NHAI के अंतर्गत बन रहे एक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित बिल पास कराने को लेकर है। तो भ्रष्टाचार पर अभी लगाम लगी नहीं है, भ्रष्टाचार लगता है अभी भी बेलगाम है। इस बात का मुझे व्यक्तिगत दुख है, शायद आपको भी दुख होगा। इसीलिए मैंने यह खबर आपसे साझा की और इस खबर पर विचार विमर्श किया, अपना मंतव्य दिया, अपनी बात रखी, आपको सूचित भी किया। आप भ्रष्टाचार पर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? आप अपने आसपास भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो कृपया उस पर आप अपने विचार रखेंगे, अपना कमेंट देंगे। और मेरे वीडियो में बातें सही लगी तो लाइक करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। और अपनी राय देंगे तो मुझे भी कुछ जानकारी मिलेगी, मैं और भी जनहित के मतलब की बात और करूँगा और आपकी सेवा में आता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।